ठीक। बच्चों देखो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बल के बारे में। किसके बारे में? बल। बल 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 को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं? फोर्स। बल किसे कहते हैं? बल एकदम साधारण परिभाषा बल की, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी गतिमान वस्तु को रोक देता है या किसी रुकी हुई वस्तु को गतिमान कर देता है, है ना? बल धक्का व खिंचाव है जो किसी गतिमान वस्तु को रोक देगा और किसी चलती हुई वस्तु को क्या करेगा? रोक देगा और किसी रुकी हुई वस्तु को चला देगा, है ना? धक्का या खिंचाव है। तो बल वह धक्का या खिंचाव है, वह धक्का या खिंचाव है जो किसी गतिमान को रोक देता है और रुकी वस्तु को गतिमान कर देता है ना? गतिमान कर देता है। ठीक है। बल हर जगह लगता है। जैसे मान लीजिए टेस्टर है, ठीक है, ये टेस्टर यहाँ रुका हुआ है। क्या है? यहाँ रुका हुआ है। इसको हम ऐसे लगा दिए ना, सर क्या है ये? तो बल लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? या कोई साइकिल है, घर पे देखते हो लड़के सीखते रहते हैं, कोई आ तुम्हारे सामने साइकिल लेके आ रहा है तो उसको पकड़ के रोक देते हो कि नहीं रोक देते? या कोई साइकिल खड़ी है या गाड़ी कभी कभी स्टार्ट नहीं होती तो पीछे से लोग नहीं कहते थोड़ा धक्का लगाइए? तो धक्का हम लगाते हैं तो बल क्या मतलब? बल लगाते हैं तो वो क्या होती है? गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो उसी को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल। अब कह रहे हैं बल के प्रभाव। भाई बल के प्रभाव भी होंगे कि बल क्या करता है? किसी गतिमान को वस्तु को रोक देगा। जैसे कोई लड़का फुटबॉल फेंक रहा है ना? वॉलीबॉल खेलते हैं हम लोग ना, कोई रोक रहा तो बॉल क्या आ रहा है? गति करते हुए आ रहा है और उसको हम क्या करते हैं? रोक देते हैं। या कोई जो है रुकी हुई बॉल हम उसको फेंक देते हैं। तो किसी गतिमान को रोक देना और किसी रुकी हुई वस्तु को जो गति करवा देना, एक चीज हो गई नंबर 1। दूसरी चीज है कि बल किसी वस्तु की जो है दिशा को भी बदल देता है। जैसे हम बैट खेलते हैं ना इस तरीके से, तो उधर से बॉल आ रहा है तो क्या बॉल उधर से आता है, हम मार देते हैं, बॉल किधर जाता है? इधर चल जाता है। यानी उसकी दिशा भी बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? दिशा बदल देते हैं। दिशा बदल देते हैं। इसमें पहला था कि गतिमान को रोकना और रुकी वस्तु को चलाना। समझ में आ रहा है? रुकी वस्तु को चलाना, यही ना? तो समझ लो, एकदम समझ लो इजी भाषा में, तो कभी भूलेगा नहीं। दूसरी चीज है कि बल किसी चीज की आकृति को भी बदल देता है। क्या करता है? उसकी आकृति को भी बदल देता है। कैसे बदल देता है भाई? कोई चीज है, जैसे ये किताब है, ये किताब इस तरीके की मान लीजिए है ना, ये किताब इस तरीके की है, तो अभी इस तरीके की है, इसका आयताकार हम क्या करेंगे? बल लगाएंगे तो ऐसे मोड़ देंगे, इसकी आकृति बदल गई कि नहीं बदल गई? ऐसे बदल गई इसकी आकृति। तो बल किसी वस्तु की आकृति को बदल देता है। जैसे कोई बॉल है जो खेलते हैं, उस तरह कैनवास का बॉल है तो ऐसा रहता है, हम उसको दबा करके खिसका देते हैं कि नहीं? तो बल किसी की आकृति भी बदल देता है। क्या करता है? आकृति बदल देता है। बस समझ जाएंगे। ठीक है। अब नंबर तीसरी हेडिंग है बल के प्रकार। टाइप ऑफ फोर्स। ठीक है। बल दो प्रकार के होता है। क्या प्रकार के होता है? दो प्रकार। एक संपर्क बल और दूसरा संपर्क बल। ठीक ना? अब संपर्क बल किसे कहते हैं? जब संपर्क बल का मतलब कि जब किसी चीज से हम बल लगा रहे हैं किसी चीज पे, अब जिस चीज पे बल लगा रहे हैं दोनों जब सटी हुई है, ठीक ना? जैसे कोई चीज हम उठा रहे हैं तो जो हम अपने हाथ से उसको उठा रहे हैं, उस चीज को उठा रहे हैं, तो दोनों सट रही है ना? बल लग रहा है और दोनों चीज आपस में सट रही है, तो उसको कहेंगे संपर्क बल। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो बिना संपर्क लगाए भी काम हो जा रहा है ना? तो बिना जो है उस पे हाथ लगाए या बिना संपर्क लगाए जो है वो बल लग जा रहा है, तो उसको कहेंगे असंपर्क बल। अब संपर्क बल तो वही हो गया कि जब हम दो बल लगाने वाली यानी
से हम बल लगाते हैं, दोनों के बीच जब आपस में संपर्क होता है संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल भी दो प्रकार के होता है। क्या प्रकार का? दो प्रकार। पहला संपर्क बल क्या होगा, कौन बताएगा? संपर्क बल पहला क्या होगा, यानी संपर्क बल कौन सा होगा? वो आपका ये पहला संपर्क बल है कहाँ? पेशी बल। बहुत आसान था, देखो थोड़ा भूल आएगा। पेशी बल, कौन सा बल? पेशी बल। कौन सा बल? पेशी बल। पेशी बल। अब जैसे हम हाथ से हाथ लगाते हैं, हमारी सब मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों के द्वारा हम बल लगा रहे हैं अपने हाथ से पैर से, जो भी जैसे बल लगाते हैं, धक्का मारते हैं, दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, कुंडी सरकाते हैं, नीचे करते हैं, यानी हाथ से फावड़ा चलाते हैं खेतों में, है कि नहीं? तो ये पेशी बल यानी मांसपेशियां जो है ना पूरे हाथ की, उसको हम पेशी बल कहेंगे। क्या कहेंगे? पेशी बल। कोई भी चीज उठाते हैं, बोझ को उठाते हैं, अपने सर पे लेके जाते हैं, कुछ भी, तो उसको कहेंगे पेशी बल। जब हमने मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगा करके हम कार्य को कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? पेशी बल। दूसरा बल है घर्षण बल। कौन सा बल है? घर्षण। घर्षण बल ये बहुत इंपॉर्टेंट बल है। घर्षण बल किसे कहेंगे? कह रहा है कि जब दो चीजें आपस में घर्षण करती हैं, जब घर्षण करती है तो उनकी गति को रोक देती है। जैसे हम देखते हैं कि जब हमारा चप्पल खिया जाता है, नीचे की गोटी खत्म हो जाती है, तो क्या होता है? फिसलने लगता है ना। जब तक नई गोटी नया चप्पल है तो फिसलता है नहीं फिसलता। तो जब हम चलते हैं और हमारा चप्पल और जमीन का तल दोनों के बीच में जब सटता है तो उस समय क्या होता है? बल लगता है ना। चलो तो बुला लो, चलो। तो उसमें दोनों के बीच जो बल लगता है तो उसको कहेंगे घर्षण बल। क्या कहते हैं? घर्षण बल। जैसे तुम लोग कैरम बोर्ड खेलते हो ना, कैरम बोर्ड पे जब सरकता नहीं है ना, घर्षण बल लग रहा है उसमें, और जब पाउडर हम लगा देते हैं तो क्या होता है? घर्षण बल कम हो जाता है। तो मारते हैं तो ऐसे गोटी सरक जाती है ना, तो घर्षण बल कम हो जाता है। या कभी कभी हम रास्ते चलते हुए जाते हैं और केले के छिलके वगैरह पैर के नीचे पड़ जाते हैं तो हमारा पैर क्या होता है? फिसल जाता है। क्योंकि क्या होता है भाई? घर्षण बल कम हो जाता है। घर्षण बल कम हो जाता है। बस ये समझ गए हम लोग घर्षण बल के बारे में। यानी दो वस्तुओं के बीच में जब कोई चीज जो है उनके गति का विरोध कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? घर्षण बल कहेंगे। क्या कहेंगे? घर्षण बल। फिर इसके बाद असंपर्क बल भी कई प्रकार का होता है। असंपर्क मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। क्या प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला बल है गुरुत्व बल। कौन सा बल? गुरुत्व बल। गुरुत्वी या गुरुत्वी बल कहेंगे। गुरुत्वी बल पहला बल है गुरुत्वी बल। अब गुरुत्वी बल किसे कहते हैं? जैसे हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी किसी चीज को अपनी ओर क्या करती है? खींचती है। कोई भी चीज है, जैसे न्यूटन ने प्रयोग कर रहे थे तो देखे कि वो सेब के बगीचे में बैठे हुए थे तो सेब ऊपर से नीचे गिरा, तो उनको लगा कि क्यों नीचे गिरा, क्यों ना ऊपर चला जाता, क्यों ना दाएं बाएं चला जाता। तब उन्होंने यही खोज किया बल की मात्रा को न्यूटन भी कहते हैं, न्यूटन जी खोजे थे, बहुत महान वैज्ञानिक थे। तो उसको तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी वही कि पृथ्वी के अंदर एक बल होता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो हर चीज को पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। अब भाई नीचे पृथ्वी है और ऊपर कोई चीज है, जैसे मान लीजिए चाक है, नीचे से गिरा रहा है, इस तरह गिरा रहे हैं, आ रहा है, तो ये क्या नीचे अपनी तरफ से खींच रहा है पृथ्वी? खींच रहा है, लेकिन क्या हाथ पकड़ के खींच रहा है? संपर्क नहीं दिखाई दे रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा। जब दोनों के बीच में संपर्क नहीं दिखाई दे, ऐसा संपर्क लगे कि दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो खींच रहा है अपने को, भाई बल लग रहा है और चीज को, तो उसको कहेंगे कि गुरुत्वीय बल। क्या कहेंगे? गुरुत्वीय बल। यानी गुरुत्वीय बल मुख्य रूप से यही होता है कि जब कोई चीज जो है किसी पृथ्वी पर रहती है तो पृथ्वी उसको अपनी ओर क्या करती है? खींच लेती है। क्या करती है? अपनी ओर खींच लेती है। उसको हम क्या कहेंगे? गुरुत्वीय बल या गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर का बल होता है कौन सा? चुंबकीय बल। कौन सा? चुंबकीय बल। चुंबकीय बल है। अब चुंबकीय बल सभी लोग जानते हैं चुंबक में होता है। चुंबक क्या करता है? लोहे को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। लोहे को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित, यानी लोहे की बनी हुई जितनी भी वस्तुएं होती हैं चुंबक उसको अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित कर लेता है। तो उसको कौन सा बल कहेंगे? चुंबकीय बल। यानी चुंबक जो होता है लोहे को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित कर लेता है, यही ना? उस चीज को हम कहेंगे चुंबकीय बल। तो साधारण सी बात है कि चुंबकीय बल जो है किसमें पाया जाता है? चुंबक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चुंबक में पाया जाता है। अगला है ये कौन है? विद्युतीय बल। कौन सा बल? विद्युतीय बल। विद्युतीय बल समझ में आ रहा सबके? विद्युतीय बल है ना? विद्युतीय बल आ रहा, ये हो गया विद्युतीय बल। अब विद्युतीय बल किसे कहेंगे? जैसे कोई भी, जैसे हम लोग स्केल वगैरह तुम लोग
संस्कृत पढ़ने के लिए लगाते हो, या कंघी हो गई, उसको हम लोग बाल में ऐसे रगड़ते हैं ना, रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते हैं, उसको ऐसे पकड़ाते हैं तो क्या पड़ता है, चिपक जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक प्रकार से विद्युती बल आ जाता है, यानी आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, इसी को कहते हैं विद्युती बल। क्या कहते हैं, विद्युती बल। यानी कि जब किसी भी वस्तु में एक तरीके से विद्युत उत्पन्न हो जाए, आवेश उत्पन्न हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, विद्युती बल कहेंगे। समझ में आ गया सबके? यानी बल किसे कहते हैं, बल व धक्का या खिंचाव जो किसी गतिमान वस्तु को रोक दे और किसी रुकी हुई वस्तु को चला दे, बस आसान भाषा में। फिर दूसरे बात है बल का प्रभाव, बल वही चीज है गतिमान वस्तु चला देता है और चली हुई वस्तु को रोक देता है। फिर बल का बल किसी की दिशा भी बदल देता है, भाई आ रहे हैं हम इस साइड से, कोई हमको ठेल दिया, हम चले गए इस साइड, चले जाते हैं नहीं जाते। फिर उसके बाद बल किसी की आकृति बदल देता है, भाई कोई भी चीज है वो लंबी है, हम उसको मोड़ करके ऐसे मोड़ के गोल बना देते हैं, है ना, दिशा भी बदल देता है, आकृति बदल देता है। बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल, असंपर्क बल। संपर्क बल में दो प्रकार का, पेशी बल जो हमारी मांसपेशियों से काम करता है ना, दूसरा है कि घर्षण बल, जब दो तलों के बीच में जो घर्षण बल लगता है, नहीं करना रगड़ रहा है उसको, जब रगड़ेगा तो उसको जल्दी फिसलेगा नहीं। जैसे कभी कभी बेलन वगैरह हम बंद करते हैं गेट का, तो उसमें क्या होता है, जल्दी बंद नहीं होता है, उसमें तेल डाल देते हैं ना, तो घर्षण बल क्या होता है, कम हो जाता है। अगर नहीं डालेंगे तो चों चों करते हुए रहेगा ना, वो चों चों करेगा तो खराब लगता है, कि तेल डाला में जल्दी खराब है, बहुत आवाजें कर रहा है वो, है कि नहीं करता इस तरीके से। या कभी फर्श जब शैम्पू वगैरह से तुम नहाते हो बाथरूम में, तो पता चलता है कि फर्श नीचे रहता है तो हमारा पैर फिसल जाता है कि नहीं फिसल जाता है। ऐसे करने के लिए तुरंत पता पानी तो गांव से जो है धुल दिया जाता है, ताकि उसका घर्षण बल लगे। अगर घर्षण बल नहीं लगेगा तो आदमी क्या होगा, फिसल जाएगा, है कि नहीं। फिर असंपर्क, असंपर्क अवलंबन ये कि जब दोनों के बीच में कोई जो है संपर्क ना हो, हम वहां बैठे हैं तुम यहाँ बैठे, इसलिए कहते कोई इशारा करे इधर आ, इधर आ, ऐसे कहते हैं इधर आ, इधर, तो वहां से बुला रहे हैं इसको, तो अभी उसको लग रहा है कि हम उसको इशारा कर रहे हैं। या पृथ्वी किसी चीज को, अब इसमें तीन प्रकार के बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल। गुरुत्वीय बल, पृथ्वी अपनी ओर किसी चीज को खींच ले रही है, पृथ्वी गिरा रही है, खींच ले रही है पृथ्वी अपनी ओर, डेस्टर की गिरा रहे हैं, डेस्टर गिरा रहे हैं, डेस्टर भी नीचे चला जा रहा है, इस तरीके से ये हो गया। फिर उसके बाद चुंबकीय बल, आसानी बात में चुंबक अपनी ओर किसी चीज को खींच लेता है, ठीक है। और विद्युतीय बल कोई जो है जैसे प्लास्टिक की चीज है कि नहीं, प्लास्टिक की चीज को जब हम बाल वगैरह पे रगड़ करके फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाते हैं तो उसको अपनी ओर चिपका लेता है, इसको क्या कहते हैं, विद्युतीय बल। क्या कहते हैं, विद्युतीय बल। तो ये समझ में आ गया सबके। आगे हम लोग मशीन के बारे में पढ़ेंगे, एक कक्षा दोनों साथ में, कक्षा साथ में बल और मशीन चैप्टर था, क्या है, बल और मशीन, बल और यंत्र था, उसको क्या कहेंगे, यंत्र। तो आज हम लोग बल के बारे में जान गए और कल हम लोग यंत्र के बारे में जानेंगे, ठीक है, ठीक।